सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको अनुप्रति योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रदेश में शिक्षा को मजबूत बनाने और निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को आगे पढ़ने में प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना लाई गई, जिसका नाम है समाज कल्याण अनुप्रति योजना। यह योजना मुख्य रूप से प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल एवं अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें सरकार विद्यार्थियों के परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए चयनित बच्चों को प्रोत्साहन राशि देती है, जिससे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग ले सकें। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65,000 रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये, साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपये। ऐसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये, साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000 रुपये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000 रुपये। राष्ट्रीय स्तर के योजनांतर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000 रुपये। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के योजनांतर्गत सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000 रुपये। योजनांतर्गत सूचीबद्ध नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्लेट विधि स्नातक विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000 रुपये। प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है, जैसे बीटेक अथवा बीई, इसके लिए 10,000 रुपये। राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय मेडिकल कॉलेज परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है, जैसे एमबीबीएस, इसके लिए 10,000 रुपये। अब अनुदान की पात्रता, एक तो अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वह एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, बीपीएल या अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु गत परीक्षा अर्थात अंतिम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त कर लिए गए हो। अब अनुदान की शर्तें, सिविल सेवा या राजस्थान सेवा परीक्षा में पहले और दूसरे बार सफल होने पर अभ्यर्थी को 100% राशि देय होगी। तृतीय बार सफल होने पर 50% राशि देय होगी और उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी ने आरपीएससी और यूपीएससी दोनों परीक्षाएं एक ही वित्तीय वर्ष में उत्तीर्ण कर ली है, तो इनमें
जो डिफरेंस है वो राशि दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पश्चात ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। यदि आईआईटी में किसी छात्र का प्रीपेटरी कोर्स में प्रवेश होता है तो उससे प्रीपेटरी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश होने पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। विभाग की अन्य कोचिंग योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थी को अनुप्रति योजनांतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी। आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने अथवा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के 6 माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिलाधिकारी को ऑनलाइन ही किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन परीक्षणोपरांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाए जाने पर आवेदन पत्र ऑनलाइन किए जाने के दिनांक से 2 माह की अवधि में ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर ऑनलाइन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। आवेदन पत्र 6 माह की अवधि के पश्चात 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलंब के कारण सहित स्थिरता हेतु प्रकरण निदेशालय को भेजेगा। आयुक्त अथवा निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में स्थिरता दी जाएगी। उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्थिरता का प्रावधान लागू नहीं होगा। धन्यवाद। अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लें।